ये वो आश्रम है जहाँ पिछले 60 सालों से निरंतर प्रभु नाम का कीर्तन चल रहा है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे। देखिए, हम उस स्थान पे आ चुके हैं और उनको यहाँ पे भगवत प्राप्ति हुई है। हमें दर्शन कर रहे हैं उस दिव्य चौखट के, जहाँ पे रजनी बाबा जी ने समाधि ली थी। राधे श्याम दोस्तों, आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के रजनी बाबा आश्रम में। यह आश्रम श्री रजनी बाबा जी की भजन स्थली है। यहाँ पे रजनी बाबा जी ने कई वर्षों तक भजन किया है और भगवत प्राप्ति की है। उन्हीं की भजन स्थली पर यह आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर कई 100 संत प्रतिदिन भजन करते हैं। और यहाँ पे 1963 से 50 सालों से भी ज़्यादा अखंड नाम कीर्तन हो रहा है। 24 घंटे यहाँ पे भजन नाम कीर्तन चलता है। आपको मैं इस आश्रम के दिव्य दर्शन और यहाँ पे रह रहे संतों के दिव्य दर्शन कराता हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भक्तजन बहुत स्नेहपूर्वक प्रसाद पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है, जो यहाँ पर इस संडे को कैंप लगा रही है और बड़ी सेवा भाव से निःशुल्क सेवा कर रही है। आपको अब हम उस अलौकिक स्थान के दर्शन कराएंगे, जहाँ पे रजनी बाबा जी भजन करते थे और उनको यहाँ पे भगवत प्राप्ति हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस आश्रम के संचालक जी। बाबा राधे श्याम। बाबा आपका नाम क्या है? नारहरी बाबा। नारगरी बाबा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमको और हमारे दर्शकों को उस दिव्य स्थान के दर्शन कराएं, जहाँ रजनी बाबा जी ने कई वर्षों तक साधना की है। देखिए, हम उस स्थान पे आ चुके हैं और यह बेसमेंट टाइप है थोड़ा सा। जो भजन स्थली होती है साधकों की, संतों की, वो ऐसी स्थली को चुनते हैं जहाँ पे उनको कोई विघ्न ना आए। और आप देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। ये करीब धरती से 10-12 फीट अंदर है ये स्थान। यहाँ बाबा जी दर्शन करते थे राधे रानी जी के और किशन जी के। देखिए कितना अद्भुत स्थान है ये। तो दर्शन करा रहे हैं श्री रजनी बाबा जी संत के। कितने दिव्य दर्शन हैं। बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे रजनी बाबा जी के बारे में। इनका चरित्र कैसा था, ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ हमें इस आश्रम के विषय में और रजनी बाबा जी के विषय में बताएं। अच्छा, रजनी बाबा का वो तो सेनानी था। सेनानी? हाँ, फौज में? फौजी में नहीं, वो जब स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, जब विनय बादल, दिनेश और सुभाष चंद्र बोस था, उसके साथ ही ये थे। बहुत सुंदर। हाँ, तो उसके साथ जब था, उसको जेल में भर दिया था जी। हाँ, उसके बाद फिर उसको बाबाजी महाराज के साथ मिला जी। कौन से बाबा जी का? रामदास बाबा को साथ उनके साथ मिला जी। मिलने से तो उसका डर था कि वो अंग्रेज के लिए। तो फिर बाबा को उसका मतलब ये था कि हमको पकड़ ना ले जाए जी। तो फिर उसको वो बाबाजी महाराज का कथा सुना, कीर्तन सुना, तो उसी में उसका मन जो है परिवर्तन हो गया। मन परिवर्तन हो गया, भक्ति की तरफ उनका मन अग्रसर हो गया। हाँ, ठीक। आके फिर भजन करने लगा। बाबा जी, यहाँ पे रजनी बाबा जी ने कितने वर्षों तक साधना करी? यहाँ साधना किया 50 साल तो होंगे। यहाँ पे अखंड नाम चलता है 24 घंटे, 7 दिन 12 महीनों यहाँ पे अखंड नाम, हरि का नाम चलता है। यह कीर्तन कितने वर्षों से चल रहा है? 50-60 साल होंगे, 60 साल होंगे चल रहा है। शाम के, रात के समय भी यहाँ पे भजन चलता है? हाँ, सारा रात भर चलता है। ठीक है।
यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम, हम लोग दिल्ली से आते हैं हर महीने या हर 2 महीने में आपके आश्रम का नंबर आता है। तो यहाँ पे कुल कितने संत इस सेवा को पाकर आशीर्वाद देते हैं, या कुल कितने संतों का निवास स्थान है? यहाँ 35-40 संत है। तो उसका भोजन प्रभाव से जो है, हमने सुना है, ग्रंथों में भी देखा है कि एक बार एक सर्प भी आए थे, भजन करने बैठा है तो एक सर्प आके उसके सामने उसका फन जो है वो विस्तार करके वहाँ खड़ा हुआ, फिर उसको दंडवत प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे वो फिर चले गए। कुछ टाइम था फिर चले गए। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ भजन के प्रभाव से हिंसक जीव जंतु भी आके हिंसा छोड़ देते हैं। हाँ। और भक्तों के, संतों के दर्शन पा करके अपने मार्ग को चले जाते हैं। बहुत सुंदर बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं उस दिव्य चौखट के जहाँ पे रजनी बाबा जी ने समाधि ली थी। और आप देखिए कितने अद्भुत दर्शन हैं। ब्रिज के रसिक, ब्रिज के बहुत सिद्ध संत हैं, रसिक जन हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है और पूरा जीवन ब्रज में हरि की भक्ति में लगाया है। यह चैतन्य महाप्रभु जी का चित्र है। इनकी गोद में श्री हरिदास बाबा हैं, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने समुद्र में समाधि दिलाई थी इनके शरीर पूरे होने के पश्चात। यह वह प्रांगण है जहाँ पे 50-60 सालों से अखंड नाम कीर्तन चल रहा है। यहाँ सदैव कम से कम एक संत कीर्तन करते हैं और दिन के समय, शाम के समय 2 से 4 संत यहाँ पे अखंड नाम कीर्तन को प्रवाहित करते हैं। और यहाँ हमेशा कम से कम एक संत जरूर यहाँ अखंड नाम की कीर्तन की सेवा देते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए कितने पुराने यहाँ के बर्तन हैं। यह बहुत दिव्य दर्शन है। ये सब पूजा में काम आने वाले बर्तन हैं। देखिए कितना दिव्य ये आश्रम है। यहाँ पे राधे रानी और श्री कृष्ण जी की लीला के भी दर्शन हैं। और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रमन चरण दास, जिन्हें बड़े बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह इनका चित्र है, फोटो है। और कुछ बांग्ला में इन्हीं के हैंड राइटिंग में ये लिखा हुआ है। देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। यह अखंड कीर्तन पिछले 50-60 सालों से चल रहा है। राधे श्याम मित्रों, आपने जैसा कि हमारे वीडियोस में देखा, हम कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं जो धार्मिक होते हैं और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं। और इसी यात्रा में हमारी एक टीम बन चुकी है, डॉक्टर्स की टीम का। इन्होंने इतना सौभाग्यशाली हूँ
या ये इतने काइंडेड हैं कि इन्होंने मेरे को भी अपनी टीम में थोड़ा सा स्थान दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम मौजूद हैं रजनी बाबा आश्रम में और हम साथ मौजूद हैं दयाल दास बाबा जी, श्री नरहरिदास बाबा जी और रामानंद दास बाबा जी, और हमारी टीम यहाँ पे इस समय मौजूद है। आइए हम इनसे 2 मिनट जानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव आपसे शेयर करते हैं। राधे श्याम बाबा जी। राधे राधे। बाबा जी, हमारी टीम आपके आशीर्वाद से यहाँ थोड़ी सी सेवा देती है, तो आप हमारे लिए अगर 2 शब्द कहे या हमको आशीर्वाद दें, कुछ बताएं तो हम आपका बड़ा आभार होगा। तो बात यही है, जो हमारे यहाँ 50 संत है, तो संतों के लिए सेवा हो जाए तो दवाई फवाई हो जाए, हमारी भी बहुत अच्छा हो, इनका भी आर्थिक पारमार्थिक सब में कृपा मिले, सुस्त रहे सब, इसलिए हो रहा है तो अच्छा ही है, यही बोल रहा है। इस आश्रम का नाम रजनी बाबा आश्रम है। थोड़ा रजनी बाबा जी के बारे में, आश्रम के बारे में, बाबा जी के चरित्र के बारे में हमें थोड़ा सा बता के हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे कि हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत लोग कुछ भक्ति के बारे में जान सकें। बाबा था एक स्वाधीनता संग्रामी, जब स्वाधीनता संग्राम था वो इंग्रेज के साथ लड़ रहा था, तो उसके नाम में वारंट निकल गया था, तो छूबने के नहीं हुआ, तो हमारे रामदास बाबा जी के पास में शरण लिया है, तो शरण लेने से उसका दीक्षा लिया, वो दीक्षा लेके उसको कृपा से वृंदावन आ गया, यहाँ ही रह गया, यहाँ रह के वो ये हो गया, भजन करके सिद्ध हो गया, सिद्ध होकर वो आज से 70 साल पहले ही यहीं आई। बहुत सुंदर। बाबा, आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें? राधे राधे। आप लोग जो हम लोग को सेवा दे रहे हैं बहुत अच्छे लग रहा है, क्योंकि हम लोग बाबा लोग के टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास जाने के लिए और खड़ा होने के लिए, क्योंकि सब बाबा को कुछ ना कुछ काम रहता है, इधर सेवा रहता है, तो शेड्यूल टाइम किसी के पास नहीं रहता है। जब लोग आते हैं, इसलिए बाबा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाबा लोग को दवाई भी मिल जाते हैं। और आप लोग का मैं क्या बताऊँ, आप लोग का व्यवहार इतना अच्छे है, जैसे कमल भैया तो जैसे हम लोग का घर का परिवार हो गया, डॉक्टर बाबू भी हम लोग का परिवार हो गया, हम लोग का सुख दुख के बारे में पूछते, कभी आ नहीं पाते तभी फ़ोन में बता देते क्या हम आएंगे, दवाई कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ सेवा है। ये तो ऐसा नहीं लग रहा था आप लोग हम लोग से बाहर कोई है, ऐसा लग रहा आप लोग हम लोग के परिवार के ही हैं, तो ये इसलिए हम लोग का बहुत आनंद होता है। आप लोग जब आते हो हम लोग को ऐसा फील नहीं होता जब आप कहाँ से आए हो, ऐसा लग मतलब अपने को ही आए हैं। और बाबा लोग को तो बहुत सुविधा भी होता है, और हम लोग चाहे ऐसा सेवा आपको और बढ़े, हम लोग आश्रम में जैसा एडवांटेज पा रहे हैं आप लोग की तरफ से, वैसा बाकी सब आश्रम में, छोटे छोटे आश्रम में भी ऐसा हो, ये कृपा रखे राधा रानी हैं, और आप लोग सब अच्छे रहो, मंगलमय रहो। ये सेवा हम लोग नहीं कर रहे हैं, श्री जी की कृपा से हमें प्रेरणा दी गई है, जिससे हम थोड़ा सा गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी, 2 शब्द आप कुछ कहना चाहें? हम क्या बोले, सभी तो बोल दिए हैं। देखिए, बाबा जी का स्वभाव कितना निर्मल है, बिल्कुल भोला स्वभाव है, और यही संत की पहचान होती है। हमारे साथ और टीम के मेंबर हैं, डॉक्टर साहब हैं, कमल साहनी जी, इनसे एक बार बात करके आज का अनुभव जानते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम, कैसे हैं? मैं बढ़िया, थैंक यू। थोड़ा अनुभव बताएं आज की सेवा का। देखिए, जैसा इस संत में हमें बताया, इस बार की सेवा हमारे रजनी बाबा आश्रम में थी, उसी क्रम में हम रजनी बाबा आश्रम मेडिकल सेवा हमने की, सभी संत जो है उपस्थित है, सबका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया। उसी क्रम में हमें पता लगा रजनी बाबा आश्रम एक इतना दिव्य आश्रम है जो वृंदावन धाम में स्थित है कि जिसपे को बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये वो आश्रम है जहाँ पिछले 60 सालों से निरंतर प्रभु नाम का कीर्तन चल रहा है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे, वो कभी भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे दिव्य आश्रम, ऐसे आश्रम वृंदावन धाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। रजनी बाबा आश्रम उन्हीं आश्रमों में से एक है। यहाँ रहने वाले संत सब बहुत निर्मल हैं, सब हमारा बहुत आदर सत्कार भी करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी सेवा पूरी तरह से कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही भव्य और दिव्य आश्रम है, तो हमें सबकी ठाकुर जी कृपा प्राप्त होती रहे, बस यही कहना। बहुत खूब। टीम के अगले मेंबर श्री गौड़ साहब से हम थोड़ा अनुभव जानेंगे। राधे श्याम। राधे राधे महाराज। आज का थोड़ा अनुभव बताएं हमें। आज का अनुभव ये हमारा सौभाग्य ही है कि संतों की सेवा मिलती है, और सेवा करने में जो सुख है उसे मुंह से कहना बड़ा मुश्किल है। और वृंदावन धाम की यात्रा भी इस बहाने से महीने में एक बार हो जाती है।
हमारे कमल साहनी साहब हैं, ले आते हैं और बस संतों को सेवा दे के उनका दर्द निवारण कुछ हो जाए, कुछ कष्ट कट जाए, कुछ उनकी तकलीफ पीड़ा कम हो जाए, तो यही हमारा सौभाग्य है बस। बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद हैं इसी चैनल के अगले टीम मेंबर कमल साहनी जी। इनसे जानते हैं यह आश्रम की थोड़ा लोकेशन बताएं, एड्रेस बताएं और थोड़ा अपना अनुभव बताएं और 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन के सहायक बने। ऐसे मैं इनसे 2 शब्द और अनुभव जानना चाहूँगा। इस आश्रम का जो मुझे लोकेशन मिल पाया वो जब कोरोना काल के अंदर ये कहते हैं बहुत ज़्यादा त्रासदी थी, वृंदावन में लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद सा हो गया था। तो उस समय गीता प्रेस वालों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है। उसमें मेरी एक बड़ी सिस्टर है, अंजू दीदी है उनका नाम, वो भी दिल्ली में बहुत सेवा करती हैं। कहते हैं वृंदावन में आकर अक्सर सेवा करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कहते हैं व्हाट्सएप में ग्रुप में आया हुआ था कि भाई साधु संतों की सेवा तो देखिए हम सब लोग जन सहयोग करेंगे किसी तरीके से भी, कोई अन्य से सहयोग करेगा, कोई दवाई से सहयोग करेगा, कोई किसी भी प्रकार का सहयोग, जैसा सहयोग जिसका बन सके उसको वैसा सहयोग करना चाहिए। तो गीता प्रेस वालों के उसमें आया हुआ था कि हम अधिक से अधिक संतों की सेवा करें। तो उस क्रम में दीदी ने ढूंढा ये आश्रम। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसा भी आश्रम है और इतना दिव्य आश्रम है कि मुझे ऐसे संतों की सेवा का सौभाग्य मिल पाएगा। फिर जब उन्होंने मुझे लोकेशन बताई तो फिर मैंने यहाँ आए। ये वृंदावन के अंदर वृंदावन का सबसे पुराना बसाया हुआ जो नगर है ये गौरा नगर है। इसकी जो लोकेशन है वो गौरा नगर में बिल्कुल गोविंद कुंड से सटा हुआ है ये बिल्कुल आश्रम। एक तो गौरा नगर गोविंद कुंड गोवर्धन में भी है। कुछ लोग गोविंद कुंड गौरा नगर गोवर्धन वाला समझते हैं, लेकिन यहाँ पर गौरा नगर में भी एक गोविंद कुंड है। ये प्राचीन कुंड है, बिल्कुल इससे सटा हुआ ये एक आश्रम है जहाँ पर फिर हमने संतों की सेवा शुरू करी। अभी इसी श्रृंखला में लगभग हमको 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया बाबा जी के सहयोग से सेवा को करते करते, और बाबा जी की मत प्रेरणा से ही हम इतनी सेवा कर पा रहे हैं कि बाबा जी हमसे टाइम टू टाइम फॉलोअप करते हैं। किन संत भगवान की तबीयत खराब है, कमल भैया अब कैंप लगाना है, तो मैं अपने जितने भी डॉक्टर्स की टीम है उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना थोड़ा सा अपना समय दें और हम उनकी सेवा करके अपने जीवन को थोड़ा सा धन्य करें। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वीडियो को विश्राम देते हैं और हमारा यही भाव इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से रहता है कि हम अपने सनातन धर्म में आस्था बढ़ाएं, संत सेवा में आस्था बढ़ाएं, वृंदावन धाम और अन्य धामों में अपनी आस्था बढ़ाएं। यह सब हमारा परिवार हैं, हमारी फैमिली है, हमारा टीम है और आप सब दर्शक भी हमारी फैमिली है, टीम है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे श्याम।